वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया शरपसंद का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। उसमें नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, किस चीज़ के बने वो आप जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नुमान इजाज साहब ने किस चीज़ के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, बहुत ज़्यादा उसके बारे में तारीफ़ हो रही है। बहुत सी ख़वातीन उस ड्रामे से अपने आप को रिलेट कर पा रही हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल लग रही हैं उससे। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल पामाल ही, क्योंकि मैं पामाल के ड्रामे के नीचे या उससे क्लिप्स के नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना, उसमें लिटरली 70% लड़कियाँ कह रही होती हैं कि हमारी ज़िंदगी की कहानी है, जो कि बहुत तकलीफ दे है। क्योंकि सम टाइम हम ऐसी रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पे ऊपर ऊपर सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर आप किस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, किस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, और किस इंसान की किस तरह आपकी दुखती रग वो दबाता है, और जो कि बाकी लोगों को एहसास नहीं हो रहा होता। कहते हैं कि अच्छा क्या बड़ी बात है, लेकिन वो चीज़ उस इंसान के लिए कितनी सेंसिटिव होती है, वो बहुत एक हसास मौजू पे ये ड्रामा बना हुआ है। तो इस हसास ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत ही हसास मरीना खान से। और मुझे बहुत गालियां मिलने वाली हैं। अच्छा, पता नहीं भैया जी इस ड्रामे के बारे में हसास क्यों नहीं है। मैं देख रही हूँ बिकॉज देखिए ड्रामा में पूरा देखती हूँ एंड आई रियली लाइक द वे इट्स बीन शॉट। आई लव द एक्टिंग, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बट व्हाट इज इट दैट इज नॉट ग्रिपिंग मी? इट्स नॉट ग्रिपिंग। और मैं ये सोच के मुझे सब, और मैं बैठ गई, फिर मैं कुच्चू को मैंने कहा कुच्चू, और इतनी मैंने बातें कर ली। कहता मरीना रिलैक्स, इट्स जस्ट अ ड्रामा, तुम इसको उसमें मत ले जाओ उधर। यू नो इवन विद हिम आई वाज सेइंग व्हाट इज इट दैट आई एम नॉट फीलिंग? He's saying maybe you just not touching your heart. It's not touching my heart. I mean, like I am absolutely. I think it's a fantastic play. उस लिहाज से, subject matter, everything, but the situations are just not gripping me. I don't know why. Whether they are. Because देखिए performance भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है. I don't know what it is. Maybe the situations for dramatic purposes are not strong enough. Maybe they should be much stronger. Maybe the reactions should be much stronger. But one thing is clear, the baby is too cute. It is such a cute little baby in this drama. जो इसका baby इतना पाला, इतना cute, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो. Too cute. Hadia. हाँ, very cute, very very cute. But I wish I could pinpoint it. मैं बार इसको सोचती हूँ, मे बी व्हेन आई टॉक अबाउट राइटिंग और डायरेक्शन, उसमें शायद यू नो कोई चीज़ क्लियर हो जाए, लेकिन जिसे कहते हैं ना नहीं लग रहा मुझे। एक ना सीन देखें, हम जो मर्द हजरात होते हैं वो चीज़ों को लेकर इतने हसास नहीं होते, लेकिन मैंने एक बड़ी नई चीज़ देखी जो शायद हमें एक दफ़ा निजात ड्रामे में दिखाई गई थी। इसमें जब उनकी बेटी वो पाल रही है, उसके लिए ये एक हर्ड, उसके लिए उसे कहीं से वो वाली मोहब्बत भी नहीं मिल रही। हस्बैंड का पूरा फोकस बेटी पे चला गया है, और वो बिल्कुल उसकी कोई इस वक्त वक़्त नहीं है घर में। और अभी वो उस बच्चे की जिम्मेदारियों से वो नबर्द आजमाए, उसी वक्त उसका हस्बैंड, वो उसे फिर पता चलता है मैं दोबारा से हूँ। अब हस्बैंड के लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस लड़की के लिए ये कितना है कि वो समझा ही नहीं पा रही। वो कह रही है कि मैं रेडी नहीं हूँ, वो अपने मुँह से कह रही है, वो बता रही है कि मैं। और वो हाँ, जो सबा कमर की एक्टिंग थी कि एक लड़की जब इस चीज़ के लिए नहीं तैयार, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, क्योंकि उसको ये तो नज़र आ रहा है कि एक और जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी, फिर ये होगा, इस इंसान ने तो मेरा बिल्कुल उस तरह से ख्याल नहीं रखना, इसने तो मुझे बिल्कुल कैद में रखना है, उस तरह से कंट्रोल हर चीज़ पे अपना गुस्सा भी निकालना है, फिर एक जिम्मेदारी के साथ दूसरी जिम्मेदारी। और उसकी ना बॉडी इजाज़त दे रही थी, ना उसका दिमाग इजाज़त दे रहा था, लेकिन सब उसको क्या कह रहे हैं, ठीक ही तो कह रहा है, ठीक ही तो कह रहा है, क्यों नहीं। और ये इतनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ या हमारे माशरे में मेंटालिटी बन चुकी है लोगों की, कि वो नहीं समझते कि एक लड़की जो उस चीज़ में से गुजरेगी, वो उस 9 महीने प्रेगनेंसी में गुजरेगी, उसके हार्मोनल चेंजेस होंगे, उसमें काम भी करना है, उसे चीज़ें भी करनी है, फिर बच्चे को 4-5 साल तक संभालना भी है, सब कुछ संभालना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। और हम बड़े आराम से कहते हैं तो क्या, जो उसकी माँ हमने तो 6 बच्चे पैदा किए, हाँ हमने तो यही किए, तो ये चीज़ बहुत एक इसको सेंसिटिवली समझने की जरूरत है। मुझे लगा ये बड़े अच्छे तरीके से। आप कह रहे मैं सेंसिटिव नहीं हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। मैं एक बात बताऊं। See now everything that he said, I know, and I see it. I don't feel it. No, see. That's my problem. One problem. That's my biggest problem. Just let me just assess. It's not like मैं कल नहीं देखूंगी. I'm going to watch the whole play because I do think I want to know इसकी क्या कहानी है, कहाँ जाएगी. मैं आपको बताऊं क्या. But I'm not feeling it. मरीना के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात करूं, जैसे मरीना है,
शी इज़ नॉट गॉन थ्रू सो मेनी अदर थिंग्स जो एक और तरह की ख़वातीन, मसलन मुझे ले लो या इसको भी ले लो, हम लोग गुजरे हैं जैसे कि इसको ससुराल नहीं भुगतने पड़े, इसके ससुराल का कोई ऐसा आई थिंक प्रेशर नहीं था, कोई नंदे टाइप चीज़ें नहीं थी, हम लोगों के पास ससुरालें थी, प्रॉब्लम मेरे पास तो थी। अच्छा फिर एक कि हस्बैंड कंट्रोलिंग हो तो कुछ तो हलवाई हम सब खा लेते हैं उसको हैं, वो टेंशन भी नहीं थी देखी कि बच्चों के साथ क्या मुसीबतें होती, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से तुम देख रही हो। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, लेट मी No, but अच्छा that's एक the मिडिल क्लास लड़की, चलो मैं जो कि इसी तरह ब्रॉटअप हुई हुई है कि भाई शादी होगी तो मियाँ होगा तो उससे मोहब्बत करनी होगी, तो भाई मोहब्बत करनी इसी से तो करनी, तो वो जो कह रहा है वो ठीक है, खाना भी पकाना चाहिए, हमें आना चाहिए, क्यों नहीं आता खाना पकाना, हाँ ये तो बात सही है, मैंने तो ऐसे कहा ना नहीं आता, हाँ सॉरी मुझे नहीं आता, चलो मैं सीख लेती हूँ। तो वो एक अलग तरह की औरत थी, वो एक अलग क्लास से गई हुई थी। उसके बाद वो आदमी कुछ भी बुरा नहीं कर रहा, ना वो चीटर है, ना वो कोई कंजूस है, ना ऐसे, तो बज़ाहिर तो उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, बट द वे ही कंट्रोल्स हर इमोशंस, हर लाइफ, हर ब्रेन, एवरीथिंग, वो इतना टेक्निकल है क्योंकि वो बना हुआ ऐसा है, वो जान के नहीं कर रहा, वो कोई दुश्मन नहीं है, वो नार्सिसिस्ट नो है, नहीं, उसका- वो उसका ना सैडिस्ट है, वो ऐसा बना हुआ है क्योंकि उसके ख्याल में दिस इज द राइट थिंग टू डू, और उसको लगता है कि ये औरत जो है उसको मतलब ये मेरी पोजेशन है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ, और कौन सा वो मार रहा है। एक बात और भी हम सुनते थे, अच्छा चलो मारता तो नहीं ना है, हाँ, चलो उसने हाँ। कभी कभार बंदे का मूड खराब होता है तो कुछ Literally कह देता है, मैं- ऐसे भी क्या तुम लोग मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, देखो, उसमें यही कहते हैं हाँ। कि यार हाथ तो नहीं उठाता ना, हाँ। मतलब यहाँ पे हमारी खवातीन I ने know. मेंटल जो एक So when we were watching the one Sabah directed, Sabah Hamid, जैसे आपकी जैसे मर्जी। आपकी मर्जी, I felt that. I felt him. He was an ass. ना मतलब ABCD. Meaning his character. ABCD. Absolutely. He was a total ass. The way he would change, he would. I'm not. I don't know why. I'm not feeling it for this. But regardless, to say that it is still a good play. Very good play. Must be made. Has to be made. More topics like this need to come out for not only dramatic purposes but educational purposes. And when you mix drama and education together, जिसमें आपको चीज़ें preachy नहीं लगती और आपको चीज़ें ऐसे नहीं लगती कि भाई हमको कोई सबक सिखा रहा हो, तो वो उस लिहाज से it's fantastic. बहुत सारी I औरतें am पसंद just हैं। not. I don't मैं- know. मैं Like I सीधे- say, I felt his character. देखिए He was an idiot. जैसे अभी बुशरा आपा बता रही थी कि I mean, there are moments आप in बहुत this सारी चीजों also. से नहीं गुजरी, जैसे मैं भी नहीं गुजरा, ठीक है, मैंने भी ऐसी कोई चीज ही देखी, मैं कभी कोई मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं आप- हुआ। But नहीं, but- आप but- अभी दामाद but, नहीं किसी के मतलब बने, आप but, किसी- किसी but there सास is के साथ, something- ससुराल के साथ नहीं, आपने हाँ, तो ये- नहीं, लेकिन मैंने इस ड्रामे में जब मैंने वो चीज देखी ना, जब उसमें जो मना कर रही है और जहाँ पे जो सबा की आंखों में जो उदासी थी, जो चीजें थी, उसमें जो हॉन्ट किया है, मैंने कहा ओ माय गॉड, एक लड़की किस चीज से गुजरती है, उसके साथ कितना कर्ब होता है, और वो नहीं, कुछ अच्छा, कह भी नहीं ये सकते, तो- सब कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक है। ये तो हार्मोनल चेंजेस की बातें अब हम करने हाँ। लगे 10 साल पहले हाँ। या हाँ, 5 साल पहले। हाँ। हमारी एज में, मैं अपनी बात बताऊं अगर, तो एक बच्ची के बाद 4 साल का गैप था, और मैं डर रही थी क्योंकि वो सारा लोड मुझ पे था, मतलब 2 नजर आ रहे थे लेकिन सारा काम मुझ पे था, घर का काम, बर्तन धोने, खाने पकाने, एक मेड होती थी बच्चों को लाना छोड़ना स्कूल, तो मैं कहती थी अच्छा फिर से ये शुरू करूंगी क्योंकि दूसरा काम भी मुझ पे था। Exactly. मैं साथ में टीवी में ड्रामों में काम भी कर रही थी, शोज में भी जा रही थी, तैयार भी हो रही थी, तो मैंने सोचा एक और की बात होने लगी थी कुछ अरसे बाद। मुझे प्रेशर नहीं था, मुझे खुद ही था कि एक बहन है तो एक और हो जाए चलो, लेकिन ये बात जब हुई तो मैंने कहा फिर मेरे पे सारा लोड मेरे पे आना, मेरे ऊपर ही है सिर्फ, तो मुझे ये सबसे गुजरना होगा। ये नहीं पता कि मेरी मेंटल और हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्या है, वो तो कोई देखता भी नहीं था, हाँ। ना किसी ने मुंह लगाया हाँ, था। ये तो सुपरफिशियल Because- चीजें हैं, because- ऊपर नजर आ रही है कि ये because उस वक्त बात ना नहीं ही होती थी कि ना, हाँ, और हो रहा होगा कुछ ना हाँ, कुछ। हाँ, बिल्कुल। हस्बैंड और के लिए आप कितनी नॉर्मल सी बात मतलब थी। आपको मैं इसको देख के एक सीन मुझे अपना याद आया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बच्चे स्कूल जैसे चले जाते थे और मैं घर में थी और पता नहीं उन दिनों में नौकर नहीं था कोई, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बहुत सारा सामान मुझे ला के ज़ाहिर घर में ग्रोसरी करके दी, और साहब भी चले गए दफ्तर, बच्चे भी चले गए, और मैंने एंटीबायोटिक भी ली हुई थी, उससे भी डिप्रेशन होता है, और मैं सारा सामान देख के कह रही उसको समेटना भी और खाना भी बनाना और बच्चों को लेने भी जाना। मैंने वाह करके इतनी चीखें मार के मैं रोई। हाँ, अच्छी भली निकला। मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ती थी, मैं कोई बहुत 19 साल की बच्ची नहीं थी, मगर मैं एकदम चीखें मार के रोई कि मैं क्या करूं सबका, मैं ये सब कुछ कैसे करूं, overwhelming. ओफ, और ये सब मुझे समेटना भी और खाना भी बनाना है, शाम को भी आने है, बच्चे भी उन्हें लेने जाने, मैं रोने लग गई। तो वो लड़कियों के पता नहीं क्या क्या मूड स्विंग्स वो होते जो- हैं, कोई भी नहीं देखता ये। वो जो मलिका का कैरेक्टर है, वो इतने ज्यादा डर में जी रही है कि उसको नहीं पता चलता कि वो किस बात में उसका हाँ। हस्बैंड उसकी जान निकाल अच्छा, देगा। that's it. मुझे वो डर नहीं नजर आ रहा, मुझे डर नहीं नजर आ रहा।
क्योंकि कहीं कहीं वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है, करती है ना, वो बहस करती है। वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारी लड़कियां नहीं कर पाती। मुझे कोई नहीं। मुझे जो है ना, there is something missing. I don't know what it is. I feel that I can easily step into other people's shoes. I am totally with Malika, लेकिन मुझे कोई चीज है, मे बी मुझे वो डर नहीं नजर आ रहा। चीज ने इतना हॉन्ट किया है कि वो उसका बिकॉज वो डर होना चाहिए, नर्वसनेस होनी चाहिए। उसका मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी का पार्ट था, उसके अब जैसा भी था वो कंसीव करना चाह रही थी, नहीं चाह रही थी, हो गया, लेकिन एक मोहब्बत तो माँ के इनबिल्ट होती है कि उस बच्चे से उसको एक शॉक लगा, लेकिन सेकंड थॉट जो है मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जब उसने ये कहा ना, उस वक्त मतलब हाँ तो ऐसे होता है कि वो मतलब अपने हस्बैंड से उधर भी डर रही है, लेकिन उसको कसूरवार कह रही है। लड़कियां अपॉलोजेटिक रहती हैं, मियां को कसूरवार कह रही है, मियां को नहीं कह रही है। जब माँ के साथ बात उसने की है, एक जगह में उसका कसूर है, उसके नहीं, जब वो हॉस्पिटल में है वहां पे उसकी पहली थॉट क्या है, जब लास्ट एपिसोड में भी जब वो पकड़ी गई थी वो एक अपार्टमेंट में, उसकी पहली थॉट क्या है कि मुझे पुलिस का डर नहीं लग रहा, मुझे मियां का लग रहा है। तो वो मुझे समझ आई वो लड़कियां मोस्टली, मैं आपको बताऊं, 80% अपॉलोजेटिक रहती हैं फॉर सम रीजन। ये हो गया, हालांकि टूट गया, मुझे तो नहीं पता था, वो गाड़ी वाला मार गया, मैंने तो नहीं मारा। आंसरेबल तो है ना, हर वक्त होता है कि एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी, इसलिए। अच्छा आगे चलिए। और you know it's like जब आपके even as parents, अगर आप अब्बा की गाड़ी ले गए ना, वहाँ भी हम झूठी बोलते हैं ना, because we're scared of our parents. So this is like having husband का डर कुछ और होता है। No, but it's like having a parent. The constant threat is that they will think that we are stupid. Yeah. वो stupidity मारते and वो stupid बना देते हैं। ना दिया। आई फील पामाल को लेके दो लोग अगर बहस करें और ये समझें कि वो दूसरे को कन्विंस कर देंगे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये वो कॉम्प्लेक्स और क्लास की राइटिंग है जिसमें हर वो जो कहते हैं ना, हर एक को फिट आ जाएगा अलग तरह से। ये आप सोच नहीं सकते जो मैंने देख के मैंने फील किया। मुकर्रम, यू कांट, बुशरा जी कांट, मरीना जी कांट। तो आप हर इंसान हर एक का अलग कोई ना कोई जो है ना इंसिडेंट आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसे हुआ था। एज अ माँ आप कहेंगे मैंने भी अपनी बेटी को बताया था, मेरी बेटी ने भी ऐसे किया था। हर कोई इसको अलग तरह से लेगा। आपने कैसे देखा? मैंने ये देखा कि मुझे वाकई कहीं कहीं मलिका सही हमदर्दी होती है और कहीं कहीं मुझे इस पर गुस्सा भी चढ़ता है। कहीं कहीं मैं कहती हूँ यार तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? जैसे वो बच्ची को स्कूल लेने वाला था, वो होता नहीं, शी शुड हैव बीन मोर रिस्पांसिबल। ये पता नहीं किसी से पूछना, आप अपने फोन पे खुद अलार्म लगा के रखते हैं। शी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, कभी नहीं हुआ। इसके मसले हैं, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये केयरलेस है, गलतियां ब्लंडर करती हैं। बाकी इसको लोगों का भी नहीं पता। जब पता है कि यार मेरे से ऐसा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ, तो थोड़ी ये सिली है। और अच्छा, फिर कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये लोगों ने कहा कि जी नार्सिसिस्ट क्लासिक ये नहीं है, नार्सिसिस्ट कभी सॉरी नहीं बोलेगा, ये कमेंट्स में था। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये पूरी तरह से उसका लोगों की है, हमदर्दियां भी हैं इसके कहीं कहीं। मैं तो आपको मेडिकल फैक्ट बता रहा हूँ ना, लोगों के कमेंट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं मेडिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि वो सबसे ज्यादा सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो आपको लव बॉम्ब करके दोबारा वापस लाते हैं, ये उनकी आदत होती है, होक रखते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि जो कमेंट्स में बात आ रही है। फिर ये कि कहीं कहीं आपको रजा केयरिंग भी लगता है कि यार ख्याल भी खाना लेकर आया उसके लिए ट्रे में, है ना, ख्याल भी कर रहा है, बच्ची को इतना अच्छा मतलब संभालता भी है, उसको फिक्र भी रहती है। और एक बच्चे को जब ज्यादा आप टेंशन वो बिलीव ये करता है कि मेरी बीवी बेवकूफ है, गलती कर सकती है, इसको लोगों की पहचान नहीं, तो वो बताता रहता है शी इज नॉट रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल। ये उसके जहन में बस बात बैठी हुई है। दोनों के मसले हैं, दोनों कहीं कहीं ठीक भी हैं, तो वो सीन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको प्लीज आप कहीं इसको बैज नहीं पहना सकते, ना रजा को ना मलिका, कोई आप बैच ना पटाएं। गुड पर्सन बैड पर्सन, ये वो नहीं है ड्रामा। ये सिर्फ दो लोग हैं जिनके ऊपर एंड सिचुएशंस एंड टाइम सब कुछ। एक अच्छे आदमी को बाद में कहेंगे इसको क्या हो गया, अच्छा खासा था, कैसा अजीब सा हो गया। औरत हार्मोन चेंज एकदम। अच्छा ये अंदर ना इसकी घुटन है, इसको ये रिबेलियस है, कुछ करना चाहती है, कर नहीं पा रही, खुश भी नहीं इसको होना होता है पूरा। विद टाइम मैं सॉरी एक बात कहूं आपको, ये एक जेनेरिक सी चीज है, इट्स नॉट अबाउट राइट रॉन्ग। नहीं, राइट रॉन्ग नहीं है, इट्स वेरी रॉन्ग। अगर आप अपनी पसंद से अपनी बच्चे की फ्रॉक ना ले सकें, आप अपनी बच्चे का नाम ना रख सकें, दैट्स वेरी रॉन्ग। आई एम सॉरी। एक माँ के लिए अपनी औलाद का नाम रखना कि वो उसका इतना सा भी मसले हैं, वो बिल्कुल उसकी अच्छी बात नहीं है। अगर मैं मेरी औलाद हो, ठीक है, और मेरी बीवी मुझे नाम भी ना रखने दे बच्चे का, मैं किस ट्रॉमा से गुजरूंगा क्या? अच्छा, फिर यहाँ देखो, यहाँ मलिका ने उसको बहुत जगह कन्विंस किया है, यहाँ क्यों नहीं करती? क्या उसने किया? कितनी नहीं, जब वो ठड्डा करती है रजा मानता है,
लेकिन अब वो खुद गिव इन कर जाती है, तो करे ना जरा। नहीं, I'm कितनी sorry, औरतें हैं जो ऐसे आदमियों को, रजा जैसा इंसान ये इंतहाई टॉक्सिक है, जो माँ को उसकी बेटी की जिंदगी में कोई वो बार बार कह रही है कि मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। इजी पर्सन, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आप उसको कंप्लीटली नेगेटिव या मलिका को आप कंप्लीटली अमेजिंग नहीं कह सकते। दोनों के मसले मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, इजी कोई नहीं है। दादिया, मलिका के मसाइल, हर इंसान में मसले होते हैं। मलिका के नॉर्मल वाले मसले हैं, रजा के नॉर्मल वाले मसले नहीं है। लेकिन मैंने अपने सराउंडिंग कहीं ख्याल भी करता है, वो पॉजेसिव भी है, और उसको कंसर्न होता है कि मेरी बेगम जो है वो नहीं इतनी रिस्पॉन्सिबल, वो उस चक्कर में जो है ना ओवरडू कर देता है, क्योंकि शी हैज बीन केयरलेस सो मेनी टाइम्स। लेकिन लाइक आई सेड कि देखो ये ड्रामा, ये कैरेक्टर्स हैं, तुमने और मैंने, हम कोई जज नहीं है, ये हर एक को डिफरेंटली हिट करेगा। को हम ये भी कह सकते हैं हर कि सीन डिफरेंट है, उससे कभी-कभी गलती हो जाती हाँ, हर है। इंसान केयरलेस नहीं है, क्योंकि अगर वो केयरलेस होती, बुरे कपड़े पहने होते, हाँ। बदतमीजी कर देती, दैट इज नॉट द राइट वर्ड। कभी-कभी गलती हो जाती है हर इंसान से, उसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं जिसे है। पंजाबी में कहते हैं ना, अब वो अगेन लेखा हो जाता है। लाइक आई सेड, रजा बिलीव्स कि ये केयरलेस है, इसको लोगों की तो रजा को इलाज की जरूरत है फिर। वो ये रजा इसको समझता है, केयरलेस से ज्यादा बेवकूफ हाँ। समझता है, हाँ, बिल्कुल। दिमाग को ये समझता है कि इसको अकल लेकिन नहीं है। ये हमारे और ये भी उसने कहा है कंप्लीट कि ये ब्लैक क्लास और है, कैरेक्टर्स और छोटे घर की है, छोटे घर की है। ब्लैक कैरेक्टर्स नहीं है। देखो छोटे घर की लड़की ने ग्रे कैरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसने कई जगह ये भी, जैसे एक जगह कहा है इसने कि जो छोटे घर से लड़की लाओ तो ये होता है समथिंग लाइक दैट। सो समथिंग है बैक ऑफ हिज माइंड कि मैं ऊपर से इसको देखूं, ये मैंने कैमरा लगाया हुआ है, हाँ ये ठीक है, ये नहीं ठीक, क्या कर रही हो, मुझे अच्छी लगती हो, प्यारी, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, ये और उसने नार्सिसिस्ट कैमरा लोग यही करते और हैं। ऐसे ड्रामे में ना बहस करना, इसको राइट एंड रॉन्ग करना, आपने ड्रामे को बर्बाद कर दिया। आप इसको एंजॉय करें, आप उसको समझें, इससे रिलेट करें, कनेक्ट करें। किसी सीन में आपको मलिका नजर आएगी, किसी में आपको रजा नजर आएगा, किसी में माँ नजर आएगी, मामू नजर आएगा, माय फेवरेट। माँ बहुत अच्छा समझा रही है, हाँ, कहीं कहीं आपको माँ लगती है कि यार कितना गलत, आपको ज्यादा, फिर कहीं कहीं लगता है बिल्कुल सही बातें कर रही है। तो इट इज प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप इसमें कोई राइट और रॉन्ग का सर्टिफिकेट इस ड्रामे में किसी भी कैरेक्टर को दे सकते हैं। नहीं, ये आपको हर एक को, हर एपिसोड, हर सिचुएशन डिफरेंटली हिट करती है। बस आपको कैसा लग रहा है उस पे सोचें, ये गलत है, वो सही है। नहीं, वो गलत सही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहरहाल फॉर मी इट्स वेरी क्लियर, ही इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सन एंड इज, और जो खवातीन, मैं उनसे लिटरली कहूंगा, जो खवातीन इस तरह के इंसान की जिंदगी गुजार रही हैं, मुझे आइडिया है कि उनकी कितनी तकलीफ दे जिंदगी होगी। उसमें आपको एक सीख आती है, एक सबक। जो मलिका की गलती है ना, वो इतनी बड़ी नहीं है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो जुर्म नहीं है, लेकिन वो जो कर रहा है, जो मेंटल टॉर्चर कर रहा है, आपको अपनी बच्चे की जिंदगी में हिस्सा नहीं दे रहा, आप कोई अपनी पसंद की चीज नहीं कर सकते, आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया हुआ है, उसके अलावा आपको सांस लेने की आजादी नहीं, आप हर वक्त खौफ में मुब्तला हैं। दैट्स अ टेरिबल लाइफ, नो वन वांट्स टू लिव दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। फिर भी कितने लोग डिफेंड कर रहे हैं, हर एक को वो अलग तरह से लग रहा है। मैं तो किसी कैरेक्टर को कोई अब दे ही नहीं सकती नाम कि यार ये, आई एम जस्ट, मैं सिर्फ जंजीबिल की कहानी सुन रही हूँ और देख रही हूँ कि ये दो लोगों की कहानी है, चलिए और उनके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड दैट इज, मैं क्यों अपने दिमाग को थकाऊं, बस आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा, दैट्स इट। मुशा, आप क्या कहेंगी? मैं तो बड़ा कुछ बोली, इसके बीच में टाउं करके बोली। आप इमोजी दिखाएं फिर। नहीं, मैं बोलूंगी भी, क्योंकि मुझे लगा कि जंजीबिल ने बहुत सेंसिबली और बहुत सेंसिटिव तरीके से, एक्चुअली जो राइटर्स हैं बहुत सारी, मैं भी थोड़ी बहुत राइटर रही हूँ, मैंने भी एक प्ले लिखा था, बहुत हिट हुआ था, उसका नाम था कुछ दिल ने कहा, उसमें भी कुछ चीज़ें थी। फिर मैंने पाकीज़ा में भी ऐसे हस्बैंड लिखा था, अगर आपको याद हो तो, आमना शेख थी। तो चीज़ें हमारी अपनी एक्सपीरियंस से भी होती हैं, इसने मैंने क्या एक्सपीरियंसेस देखे हुए हैं, इनका तो माशाल्लाह से अल्लाह का फजल है, पता है कि ये आराम से हैं। अच्छा, लेकिन हम गुजरे हैं और उससे हमने बहुत सीखा भी है, और हमने बहुत कुछ जो भी है ज़िंदगी में, तो राइटर्स भी ज़ाहिर इस ज़िंदगी से गुजरी हैं, अपनी बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, प्लान या अनप्लान। तो ये लोग, ऐसे लोग जो कंट्रोलिंग होते हैं, वो बज़ाहिर आपको अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा माहौल, खाना पीना सब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही हाईली एजुकेटेड औरत को, अपना एक पढ़ा लिखा आदमी था, थोड़ा सा उससे कम था, मैंने उसको फंबल करते हुए देखा, वो हकलाने लग गई थी, और एट टाइम्स वो औरत अपना जुमला कंस्ट्रक्ट करके बोलती थी कि हमने फलाने के घर जाना है, तो उनका फ़ोन आया था ना, तो मियाँ ने कहा अच्छा देखेंगे। हालांकि वो ये नहीं कि वो लड़ाई थी, तो फिर अगले दिन से कहा कि वो फिर से फ़ोन आया था, चले जाएंगे, फिर मैं देख के बताऊँगा, ठीक है। तीसरे दिन उसने जाना था, फिर जब तीसरे दिन का फोन आया तो हाँ ठीक है चलेंगे, मतलब कि अप्रूव करने में तीसरा दिन लेना है, सिर्फ घर किसी पावर शो करनी है ना, किसी मामू के बेटे की हकीके में। तो ये पावर, ये कंट्रोल, ये बहुत से आदमियों में है,
और उससे लड़कियों की शख्सियत जो है उसमें तोड़फोड़ होती है, उसमें उनसे गलतियां भी, डर के मारे भी बर्तन टूट जाते हैं, कभी छलक जाता है, और हर कोई का ठीक है। emotionally इट्स नॉट अपनी दैट कि वो strength है। क्लमजी है या मेंटल है या पागल है या लापरवाह है, नहीं, वो जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है, और ये बच्चे का नाम रखने वाला ये भी प्रॉब्लम है। आप बाजार जाएं और आपका ये वाला कितना अच्छा, ये ले लूं मैं, नहीं ये नहीं अच्छा, वो उसको अच्छा। कपड़े तक नहीं पहनने देता, उसको ठीक है? कपड़े भी अपनी पसंद के ये वाला पहने। अच्छा नहीं है तो फिर मतलब वो कहती कि चलो फिर ये भी ठीक है, हाँ अच्छा है, ये लैम्प भी बुरा नहीं है। धीरे धीरे आप अपने आप को सरेंडर करते जाते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहती तो ना, वो हाँ, कहती है कि भाई मैं मान जो वो जो ये चिक कह चिक रहे से हैं ठीक अच्छा है, कि क्योंकि चलो कोई बात नहीं, इसका भी लैम्प अच्छा, ये सही है, आप ये कह रहे हैं चलो ये भी ले रहे, हाँ ये भी अच्छा है ना, हाँ। उसमें क्या होता है आप धीरे धीरे आप सरेंडर करते 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 दब जाते हैं, बिल्कुल। और फिर सारे डिसीजन की चाबी उठा के रिमोट कंट्रोल पकड़ा उसको दे दिया और उसके बाद फिर बच्चा होता है, फिर उसके बाद आप उसके लिए बिल्कुल एक डस्टबिन बन जाते हो, उसका फोकस बच्चे पे होता है, बिकॉज आप बच्चे पे ये करवाना होता है, हाँ। इसको खाना खिलाया, हाँ, इसके कपड़े बदले, और उसे हर खुद नहीं बात में करना। कि तुमने ये किया, और हाँ। बच्ची रो रही है, क्यों ये रो रही है, क्यों अच्छा, तुम आपा ऐसे भी कभी होता है कि हर एक की ना अपना आपका थ्रेशोल्ड होता है इमोशनल। हाँ अब कुछ बच्ची, जिस तरह आप बात करी, मैंने कपल देखा बिल्कुल बच्ची का यही हाल, डरी डरी सहमी सहमी वो सुना रहा है, उनकी नहीं बनी आपस में, कुछ अर्से बाद डिवोर्स हो गई। सेकंड बीवी आई, सेकंड बीवी ऐसी आई, उसके सीधा कर सामने दी। ये चुप, बिल्कुल अलग, हंस रहा है, खेल रहा है, आगे बात कर रहा है, ये कैसे? आदमी वही है, वही बिहेवियर, पता नहीं किस तरह चेंज है, वो खातून ऐसे कि वो उसके ऊपर हावी, और वो अच्छा ये कम मजे होता से है, चल ये रहा कम है। होता है नादिया, हाँ। लकीली आई हो नो, गया होगा मैंने इसका देखा कि मैं कहा ये देखो ये इसके कम साथ होता है, कितना क्योंकि बदल ये गया। आदमी जो किसी को कंट्रोल नहीं देता वो किसी को वो भी नहीं देखता है को कि भी। जो ज्यादा भी दबाता और है। ज्यादातर उसका कहना ही होता है कि हाँ। मैं तो भाई ऐसा ही हूँ, हाँ। आई एम लाइक दिस, मैं ऐसे बना हूँ। जब उसको अपनी मर्जी टक्कर की तुम्हारी। मिलती है ना, फिर चुप करके नहीं, वो बैठ टक्कर जाएगा। वाली भी हर कोई नहीं होती ना, हाँ। किसी का Exactly, कोई इमोशनल exactly. मसला होता है, But किसी I का was इकोनॉमिकल amazed होता कि है। मैंने उस बंदे के दोनों रूप देखे कि यार इसके साथ ऐसे था, इसके साथ ऐसे कैसे भाई। लेकिन इस ड्रामे में तो रज़ा का तो बहुत ही हॉरिबल किस्म का वो इंसान है, जिस तरह की चीजें करता है। ये तो कुछ भी नहीं, हाँ। ये तो कुछ भी नहीं तो बुशरा भाई बताइए तो वो मैंने कुछ बड़ी- बताएं, वो कुछ बताएं। वो कुछ बता। क्या नहीं है, तो मैंने बहुत लोग देखे ऐसे कोई ना, हर कोई कहेगा यार मैं तो वो भी देखा, ये भी हुआ। अरे खैर, वारे- वही लोग कमेंट्स में मैं सोच रहा था, मैं हैरान हो रहा था उन सबकी खवातीन को, कहानी कहती है भाई। कितना तो अच्छा, मारता तो नहीं है हाँ। ना, मतलब कि एक ये दिमाग एक मुझे मेरी देखो, दोस्त मार है, खाने वाली यही जो कहेगी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे पहली दफा वो फोन कहेगी किसी कि के यार, थ्रू किया था कि वो मुझसे उससे प्ले तो लिखवाना बेकार। चाहती थी, ठीक है। समीना ने कहा एक बड़ी अच्छी लड़की, उसके पास अपनी कहानी है। मैं कहा अच्छा, वो कनाडा में आजकल आई हुई है मेरे पास। तो उसने बड़ा पोलाइटली मुझे बताया कि गॉट मैरिड एंड ये वो फलाना हुआ, तो फिर उसके बाद ना मेरे मियाँ जो थे वो यूँ, मैंने कहा अच्छा, तो फिर कहने लगी कि फिर यूँ हुआ तो ये हुआ। मैंने कहा तो इसमें तो कोई दम नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी। सॉरी, तो मुझे कहती है मैं आई वांटेड टू इन्वेस्ट मनी एंड यू रिफ्यूज। मैंने कहा पागल, मैं तुम्हारे पैसे जाया नहीं करा सकती, हमारे पास इससे भी जहरीले ना आ गए। तुम आराम से बैठो। वो बेचारी सिंपली कहानी सुनाती कि फिर ये हुआ ना, फिर मेरी मियाँ से, मैंने कहा भाई ये तो कुछ नहीं है, हाँ, ये तो कुछ नहीं था, मसाला नहीं कोई, ये नहीं चलेगा, रेटिंग नहीं हमारा आएगी। जंजीबील हैज डन अ गुड जॉब। Yes, और वो अच्छा, ये है मास्टर राइटिंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम इसको क्या तो नंबर, राइटिंग, आप पहले तो एक इमोजी दिखा दें, फिर अच्छा, राइटिंग अच्छा, डायरेक्शन के ठीक नंबर है, भी दे दीजिए। ये। 2 thumbs up। और सबा एंड उस्मान, वो तो अभी तो बात करेंगे, एक्ट्रेस पे बात करेंगे। अच्छा, अभी अच्छा, राइटिंग तो ये राइटर के अभी लिए बस है। ये कि आपको फील क्या नहीं, हुआ। बुशरा, हाँ। अब मैंने, ओवरऑल ड्रामे को आपने 2 thumbs up दिखा दिया। हाँ राइटिंग अब इसको रख दें, अच्छा, ये ओवरऑल ड्रामे के लिए। ठीक है। अब मैं- राइटिंग डायरेक्शन का नंबर। जंजीबील 9 एंड खिजर 10। क्योंकि मैं ये समझती हूँ जिस तरह का टॉपिक उन्होंने हैंडल किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। बड़ी नीट शूटिंग है, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, वेरी स्टडी शूटिंग, और इतने अच्छे एक्टर्स साथ में हो, और स्क्रिप्ट ऐसा हो। और मुझे लगता है वो यंग है, मेरी मुलाकात नहीं है, खिजर तो- इदरीस। है ना, खिजर इदरीस। तो उसके बावजूद इतना अच्छा उसको हैंडल किया। मैं एक दिन सोच रही थी कि ये कौन है, मैंने कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई इत्तेफाक से, तो बहुत अच्छे। और जंजीबील को 9 और 10 खिजर। मरीना जी, राइटिंग और डायरेक्शन। अच्छा, इसमें माँ लास्ट वाले एपिसोड में इतना बड़ा फसाद क्रिएट करती है, और इस वाले एपिसोड में कहती फिक्र रहती है कि वो अपने घर में खुश तो है ना। I just found too much of a difference in the thing, but anyway, that's again, remember, मेरी बातों को बिल्कुल आप निगेट हाँ, कर ये दो। अंग्रेज है इनका क्या? हाँ, मैं तो अंग्रेज हूँ। अच्छा, लेकिन बीच में 4 साल का अरसा है। हाँ 4 साल का वक्फा है बीच में। नहीं, दिस इज बिफोर द बेबी। बिफोर द बेबी तो फसाद क्रिएट करती है ना, उसके बाद वो जब ये नहीं, but this बच्चा हो sentence- चुका this- होता है। हाँ, this sentence came before that, before. अच्छा, अब हादिया जब इसने नाम रखा है, the way the scene was shot and सबा के जो एक्सप्रेशन मैंने जिस तरीके से देखे, वो मुझे लगा कि वो she suspecting him कि हादिया was somebody in his life. Is that a fact?
नहीं, but that's how it came to me. It didn't come to me as a sad expression. जो जब उसने कहा ना कि वो जब वो meaning she's looking at him and she's obviously वो कहती है मैं ईमान नाम रखती हूँ, लेकिन उसको ये ना I know, but when he said नहीं हादिया अच्छा नाम and all that, तो कहती है हादिया you know, like it just didn't, like I said कि there is something. Now I don't know whether it's because this is Khizr's first time directing. Now whether it's a lack of not capturing a moment. Sometimes ये होता है कि आपने moment capture नहीं किया या editor ने वो moment miss कर दिया है. It could be that, but that's how it came to me. मुझे लगा कि she was more suspicious of the name rather than upset के इसने ये हक मुझसे छीन लिया है. फिर जब वो डॉक्टर के पास बेबी को लेके जाते हैं, बेबी वैसे बहुत क्यूट है, डॉक्टर के पास, तो उन्होंने अगेन आपने दूध बॉईल किया, मुझे एक्सक्यूज बहुत स्टूपिड लगा. इट कुड हैव बीन समथिंग मोर सॉलिड बिकॉज इट कैन बी 1001 थिंग, कुड बी गैस, इट कुड बी, लेकिन दूध बॉईल करना, हाँ फिर वो कहती हाँ शायद मेरा ध्यान नहीं था ना. अगेन सिचुएशन इज नॉट बैड, but I felt the excuse was not good enough. राइटिंग में आप कहती हैं वहाँ पे रीजन थोड़ा सॉलिड होना चाहिए. मुझे सिर्फ ये लगा नहीं, राइटिंग में भी हाँ मे बी इट्स राइटिंग में आएगा ना वो चीज़. हाँ मे बी इट वाज सो. अच्छा फिर टाइम लैप्स मुझे बड़ा अच्छा लगा, द वे दे शोड द बेबी फ्रॉम द क्यूट लिटिल बेबी टू द अदर लिटिल बेबी. यू नो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट वन इज एंजॉयिंग. फिर जब फूड सप्लाई लो हो रहा होता है, वो बिल्कुल लास्ट मिनट में बताती है घर में कुछ नहीं है खाए. कैसे हो सकता है किसी के घर में कुछ नहीं है खाने के लिए? ये दो दफ़ा हुआ है कि इट्स बिल्कुल लास्ट मिनट. अच्छा फिर वो कहता है अच्छा मैं ड्राइवर को भेज दूंगा. नाउ द ड्राइवर कैन गो एंड गेट स्टफ. यू नो इन दिस डे एंड एज देयर इज फूड. अगर आप कहते हो कि बीवी को घर से बाहर ना जाओ, देयर इज फूड पैंडा, देयर इज अ ड्राइवर, ही कैन, आप उसको सौदा दे दें. पूरा दिन ड्राइवर क्या कर रहा होता है? कुछ नहीं होता. मिल जाती है, ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती है. लास्ट मिनट तक आप उसको सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट करनी है. अगेन नॉट कन्विंसिंग टू मी. फिर वो कहती है अब मैं जाऊंगी, मैं कैसे बाजार जाऊंगी? अग्रीड, इसने उसको इतना वो किया हुआ है, लेकिन वो जो नर्वसनेस है वो फिर थ्रू आउट हमें नजर आनी चाहिए. एवरी टाइम ही वॉक्स इनटू द रूम शी शुड बी फिजिटिंग अबाउट समथिंग कि ये ठीक है वो ठीक. इट्स जस्ट नॉट, आई डोंट नो, the situations are there, absolutely fluctuations आई हैं. हाँ वो, लेकिन वो कह रही मैं कैसे, अब उससे पहले she is talking normally, वहाँ भी जा रही है इधर भी जा रही है. So for me I think the situations जो हमने बनाई हुई है they can be a little more grounded. I think हमको दिखाना चाहिए कि ये इतनी बाउ बीटन है कि वो कि अगर वो कहे ना कि तुम चली जाओ, उसका सही आया, कहती मैं चली जाऊँ, वो तो हैरानगी होगी कि तुम मुझे इजाज़त दे रहे हो जाने के लिए. नर्वसनेस नहीं नजर आई. आई एम नॉट सीइंग हर एज अ नर्वस वुमन. आई थिंक शी ओनली इन एरियाज मोमेंट के मैं, मतलब मुझे उससे कन्वे हुआ कि ये तो मुझे जाने नहीं देता कहीं. नहीं वो बात सही है था, अगर वहां तक रखते, अगर वहां तक रखते बिल्कुल बात सही थी. उसके बाद यू डोंट बिकम अ वुमन हु डजंट नो व्हाट द आउटसाइड वर्ल्ड इज लाइक. हाँ पढ़ी लिखी थी. हाँ you know तो. And if you are that woman who doesn't know what the outside world looks like, then throughout we have to show that. We have to, so that when that line comes, it comes and sort of hits you. Okay, you know, so that is, so these are the things that maybe, you know, like I say, okay, I am not saying that there is anything wrong. All of it is right. I just wish it has to be a little more convincing and a little more solid. The reasons have to be a little more solid. फिर वो जब क्या कहते हैं बच्ची को लेने जाती है, समथिंग लाइक दैट. नहीं हाँ, एक तो वो लास्ट मिनट, फिर अगेन हाउ इज इट दैट यू डोंट नो, लास्ट मिनट तक आप वेट कर रहे हो कि वो अभी बस आने वाला होगा तो अब कोई चीज़ होगी. अग्रीड, दिस इज हाउ ही इज मेड हर. आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑफ द जर्नी दैट द डायरेक्टर हैज शोन मी, of how she's come to become this person, because sometimes she comes across as a very confident person when she talks to him and all that, and sometimes she comes across as this person who I can't believe that this is उधर ही confusion होती है. वही मैं कह रही हूँ ना. So वो जो उसकी जो एक bow beaten controlling, that journey to me has not come in a very convincing way. फिर I think that scene was very good. जब उसको पता चलता है कि she is pregnant again. I thought she did that very well, because
you know, he's got the smile on his face and she's just sitting there because, you know, because you as you said earlier, she's, you know, she's seen the whole thing and lived with this person, and now she's thinking, oh my God, I have to go through all of that all over again. I thought that was very good. But then she's having this conversation with him in the car. What I really liked about ये खैर एक्टिंग में आएगा, are we doing Sabaa this time? जी. हाँ, so अच्छा, I'll come into the acting. Then her losing the baby, going into what is got postmortem होता है, depression, all of that. फिर good change, he gets क्या कहते हैं, caught, he gets picked up by the police for the Gabon thing. अब जब वो complain कर रही, when she's sitting in jail and all that, she's complaining about the fact that the free person is a bigger criminal or is treated more like a criminal than the actual person in jail. वहाँ मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही ये meaning वो कहती है ना कि जो जेल में है उससे ज़्यादा जो बाहर मैं हूँ कैदी। हाँ, अच्छा, कि मैं जो हमारे साथ जो होगा वो ज़्यादा अजियत ना है उसकी वजह से जो हम भुगतेंगे। Exactly. So I felt that okay, you know, enough. जितना meaning we know you've been through a lot. लेकिन मुझे वो sentence, I didn't agree with that because I think अगर आप जेल में हैं, the kind of shit you go through in jail, a free person, because अब तो ये free हो जाएगी ना. She's going, once he's in jail, she's going to actually be a free person. I just felt that उसका जो पूरा उसकी जो वो ऑलवेज मी, मेरे साथ ये हो रहा है, वो यहाँ मुझे स्टेटमेंट जरा सी स्ट्रेंज लगी। I think कि इधर भी वो मैं- कह रही है कि मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊं मरीना जी, आपके शायद नहीं लगे लेकिन जब कोर्ट कचहरियों में मैंने बहुत अच्छे ख़ानदान की ख़वातीन के जिस तरह से ख्वार होते देखा है ना, यू हैव नो आइडिया जिस तरह के लोग वहाँ पे होते हैं, जिस तरह की बातें कसते हैं उन पे। अब वो इसमें तो बहुत सटल वे में दिखाया गया, रुल जाते हैं लोग, रुल जाते हैं, कहते हैं कि दुश्मन को भी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगवाएं। वहाँ पे तो आप जैसी सबा कमर का जो बट करेक्टर शी है, डजंट नो दैट शी इज नेवर बीन थ्रू इट। तो ये नहीं, जब कैसे वो ये स्टेटमेंट कैसे कर रही है जब शी इज नेवर बीन थ्रू नहीं, समथिंग? जब वो वहाँ पे गई उसके बाद स्टेटमेंट दी ना, क्योंकि वो उस नहीं, वो बैठी हुई है, शी इज जस्ट तो वो सिटिंग उसी से गुजर चुकी है। वही नो तो नो नो नो, अभी तक कुछ नहीं गुजरी, किसी चीज से नहीं उसकी गुजरी, मुलाकात नहीं सिर्फ मुलाकात हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो गई है वो जाती है तो उससे पूछना शुरू करता है। नहीं, मैंने जी अब मैं तो Agreed. देखो, रियलिटी I में मैं agree, बता रहा हूँ कि देखिए, I agree. इसमें बहुत सटल वे में दिखाया है, लेकिन ये स्टेटमेंट कि बिल्कुल फोन ट्रुथ दे है। दें अपना, No, ये वो okay. फलाना हो गया। Like I said, I agree to disagree. I absolutely agree to disagree because, again, the situation has to be that strong for me to feel that line. I did not feel that line. So for me, the writing, I think what I love about this play of Zanjabil is that she doesn't have, because Zanjabil normally bade characters likhti hai na, she writes big families and big characters. Yahan she's got, you know, just we're talking about two people and their lives and, you know, how the other people are involved. So I will give the director as 7 because I'm not feeling it, and I'll probably give her a 7 also. Just because I'm not feeling Writing it. को भी 7. And both. नादिया, But only because of, ओके It didn't connect. actually no, actually writing I might give an 8. Writing I'll give an 8 because I think the writing is there. राइटिंग जी I 8 think है translation और is डायरेक्शन not- 7 है। हाँ. नादिया, नहीं, इन 13-14 एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ है। 3.2 मिलियन व्यूज़ हैं 4 दिन में। शरपसंद के 4 दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हैं। शरपसंद देखें आप प्लीज़। तो लोग देख रहे हैं शौक से। बहुत टाइम लैप्स दिखाया, तो स्टोरी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। ये रज़ा की बेटी लगती है मुझे, मेरी बेटी नहीं है, सिर्फ रज़ा की बेटी है ना। शी बिलीव्स के सारा उसकी तवज्जो, हर चीज़, मेरा प्यार सब उस बच्ची को मिल रहा है। ये कहीं खो सी गई, एक नैनी बन गई है बच्ची की। और वो कहता भी है बार बार, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। तो उससे आई थिंक उसको ज़्यादा उसका लगता है कि जैसे उसकी को तो ओनरशिप कुछ है ही नहीं और मेरी कुछ नहीं लगती। तो वो उसके लिए एक डिप्रेसिंग है। और साथ में उसकी एक लाइन है कि फिर तुम्हें खुद तरसी के दौरे पड़ने लगेंगे। एंड शी सेज द सेम थिंग टू हर मदर कि हाँ, मुझे तो खुद तरसी के दौरे पड़ने लगते हैं। किसके दौरे? खुद तरसी के, अच्छा, Self- सॉरी फॉर self सेल्फ। pity. तो नादिया, वो- आपने एक चीज़ और की, हाँ, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, कि इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है
कि वो बुराई का इजहार हमेशा बार बार करता है जब भी गलती होती है। हम्म, उसने एक दफ़ा भी तारीफ नहीं की तो बच्ची का ख्याल कितना अच्छा रखती नहीं है। कभी भी और वो ये कह रही है कि उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही कभी होती, भी नहीं। कभी अप्रिशिएट नहीं होती वो लड़की उस घर में रहते हुए, वो कुछ भी कर ले। हाँ। क्योंकि और फिर उसको एक एहसास और दिलाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक है कि तुम तो हो ही लापरवाह। यानी वो कुछ भी कर ले, उसने अपनी जान पूरी लगा दी उस बच्चे को पालने में, उसका ख्याल रखने में, लेकिन एक दिन उसे क्या मिलता है तुम्हें? हाँ, और नहीं तो साथ कई में लोग तो अच्छा जुमला इससे शुरू करते हैं, तुम बिल्कुल तुम्हें तो करती पता क्या ही हो? नहीं। अच्छा तुम्हें क्या लेकिन पता? बाहर तुम्हें वाले क्या- को ना बाहर वाले को नहीं समझ आती। जैसे इस केस में डॉक्टर शायद समझ रही कि तो आइडियल फैमिली है कि माँ का मुंह बना है, बाप इतना खुश है, तुम इतनी लकी हो, और वो कहती है कि यार ये खुश है, मैनेज कर लेंगे, एक और बेटी है तो क्या हुआ, ये कर लेगा मैनेज। और वो बड़ी अच्छी उसकी लाइन है मलिका की कि ये खुश है लेकिन मैनेज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बहुत- मैनेजर बहुत आगे से प्यारी रखा हुआ है। संजीविल की लाइन थी, वेरी डीप। घर के कामों तुम के तो लिए खुश हो रही हो कि हाँ। ये मैनेज करेगा, ये इसने हाथ नहीं लगाना, सारे काम तो मैंने करने, बड़ी को भी संभालूंगी, छोटी को भी, घर को भी, तो फिर गालियां भी और खाओगे। कुछ भी नहीं होना। और वही हुआ है कि बाद नहीं, में एक आपके she's ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है working, कि आप working, ठीक कर रहे हैं या working। नहीं कर रहे। हाँ, और बिल्कुल। ऐसी लाइफ कौन गुजारना चाहता है? बहुत गुजार रही हैं, गुजार वो चुके हाँ, हैं। वैसे गुजार unfortunately चुकी हैं और बात- गुजार अच्छी रही बात है हैं। कि हमारे माशरे शायद में मुआशरा भी बहुत देखिए सारी ना। खवातीन इससे ज्यादा तकलीफ दे लाइफ गुजार अच्छा रही हैं। अब यहाँ जो अब आप ये देखें कि जो गेम पलटी है, फर्स्ट टाइम मलिका ने कहा बच्ची अब बड़ी हो गई है, स्कूल के वाक़ये के बाद ख़ास तौर पे जब उसको डांट पड़ी है, उसने माँ से फर्स्ट टाइम कहा कि मैं अब इस शख्स के साथ नहीं रहूँगी। इसने पहले कभी नहीं कहा, इसने अब कहा कि मैं इसके साथ रहूँगी नहीं, मेरी हो गई है बस, मैं अब उसको छोड़ रही हूँ। और फर्स्ट टाइम माँ को भी सुनाई, मुझे कोई नसीहत नहीं चाहिए, आपकी भी नहीं चाहिए। ये इससे पहले मलिका ने कभी नहीं कहा, अब बोल रही है, जबकि बड़ा घर आ गया, बच्ची स्कूल अच्छी जा बड़ा रही है, काफी साल ठीक है। गुजर लेकिन गए। आई थिंक आफ्टर वो उसका मिसकैरेज और सारा कुछ उसका ऐसा कुछ कहते हैं ना ट्रिप हुआ है स्विच। उसने कहा मैं पहले आते कहती थी बगावत के ख्याल आने लगे हैं, बगावत उठने लगी, अब बागी हो गई, उसकी हो गई बस। अच्छा जैसे उसने डिसीजन ली है कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, इसकी दुनिया बदल गई, That's very good writing. है ना। Very good. अब ये छोड़ने वाली थी, उधर वो चला गया वहाँ वो जेल। चला गया जेल। अच्छा जेल ये गया, हालांकि इसने पूछा नहीं, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि रज़ा पैसों का क्या, कोई कार्ड पैसे कुछ उसको तो आई एम श्योर कोई होगा ही नहीं इसके पास कोई एक्सेस टू मनी, वो उसने बात नहीं की। मेरा ध्यान ये था कि पता हो ना जंजीबिल मनी 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 बच्चा पैम्पर कहाँ, बच्ची तो बड़ी होगी, स्कूल फीस कैसे, और यही आगे मुझे लगता है इसकी प्रॉब्लम होगी। भाभी बिल्कुल, भाभी ने भाई को भी नहीं बल्कि बताया, मुझे लगता है इसकी अब कोई हेल्प नहीं 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 करेगा। वो कह रही थी फोन एंड करेगा नाउ तो। शी हैज टू, किया नहीं और मैं ख्याल करेगी भी नहीं। नहीं आई ये थिंक करेगी। नहीं करेगी, मैंने देखी मुझे है। नहीं मैंने देखा अच्छा है चुप कर ना, ये मत का करो। आगे नहीं, प्रोमो ये में मत करो। जो कुछ उन्होंने अब करना था इसको वो कर चुके हैं, अब लिख के इसको खत्म हो सब जो है ना, अब रजा को होनी है लंबी सजा। इसने अब वो ऑफिसर्स भी आ जाएंगे मैं ख्याल, घर भर सब लेके, शी विल बी नोवेयर। अब वो कैसे मैनेज करेगी जो वो अब वो सब इसके ऊपर आ जाना। अब ऐसी बंदी जिसको आपने ना बिल पे करना सिखाया, ना ग्रोसरी का चीजों का पता है, सब कुछ अब इसके ऊपर आने वाला है। क्या पता वो दूसरी शादी कर ले। है ना, बेस्ट ही हो जाए, अन्नी वापस आ जाए, अन्नी के मैरी मी, ओके अन्नी आएगा, पता नहीं उसकी अन्नी शादी हो आएगा। जाए कहीं और, है भी हो अन्नी के तो खुद 3 बच्चे हो गए होंगे अब तक। हाँ, तो पता नहीं लाहौर में नहीं दुबई में सुना है। एनीवे गायब है इतने एपिसोड से, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हारिस पता करो तुम्हारा रोल किधर है भाई, हम तो देख रहे हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी भी वजह से। तो अब ये देखेंगे अब एक बहुत बड़ा चेंज आना है, वो पामाल वाले अब ऐसे ऐसे होने वाला है आपकी दुनिया, क्योंकि रजा इज इन द जेल, शी इज आउटसाइड। अब इतनी आज़ादी तो क्या, बस अब वो पूरी दुनिया के सामने है, अवार्ड विनर और राइटर उसको- बनेगी वो। और अब उसको मैनेज करना है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है पामाल, आप ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, तो आई गिव दोनों को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चलो। हाँ ये बड़ा कंफ्यूज है है ना? 9 तो है, 9 तो Is there है, any? मुझे भी मुझे तो ड्रामा 10 लगता है। ओके जी, ऑडियंस को क्या लगता है? ऑडियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जी टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,829 और पामाल से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में 2,112, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। और एक डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200 और खिजर इदरीस के हिस्से में 2,350, 12% बनते हैं, 1.2 इनको भी मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए, क्या तुम बताओ क्या दिल करा है? इन्हीं में निमाना वो नहीं सबा कमर और And- उस्मान मुख्तार। उस्मान। बिशाबा आप शुरू करें। सबा as usual a brilliant performer, we can be proud of her anytime.
कुछ जगहों पे सबा ने अपनी आवाज़ को शायद डिलिबरेटली एफर्ट किया है कि छोटी बनाई है, कहीं बहुत बेस में बनाई है। जैसे कुछ जगह कहती है रज़ा मैं चाय ले आऊँ आपके लिए, अच्छा मैं ये करती हूँ ना, तो भी मैंने बता दिया था ना, वो ठीक है। कभी कभी बेबी भी बनती है, शुरू में बन रही वो तो थी खैर, क्यूट, उसके बाद कहीं ये भी होती है कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था आपको, तो वो बिल्कुल निचले सुर पे होता है। सो मुझे नहीं पता कि ये उनका प्लान है या कभी कभी हो जाता है, बट खैर ये ऐसी एक्स्ट्रा बात थी। बट दोनों के लिए मैं कहूँगी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों, उस्मान भी, लेकिन दोनों बड़े लग रहे हैं अपने कैरेक्टर से। अगर उनकी बच्ची, समझो उनका प्ले शुरू होता 12 साल की बच्ची के माँ बाप होते, तो अभी मैं सुन रही हूँ लोग भी शायद कह रहे हैं कि ये क्योंकि उनके मामू कहते हैं अभी उस बच्ची की शादी कर रहे हैं, अभी कल ही तो मेरे सामने खेलती फिर रही थी, प्यार में भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़े से अपनी एज से बड़े लग रहे हैं, जो कि चलो इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर मुझे लगता है सबा इज़ एंजॉइंग हर कैरेक्टर, और ये सारा जो एक कहानी का जो बुनी हुई जिस तरह से है, वो दोनों उसको बहुत एंजॉय करके कर रहे हैं। बाकी जाहिर है कहानी में जहाँ जहाँ स्क्रिप्ट में जहाँ जहाँ उनको जो जगह मिल रही है उसको अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं। तो सबा और उस्मान के लिए कितने नंबर है आपके लिए? 9 उस्मान के, 10 सबा के। 10 सबा के लिए और 9 उस्मान के लिए नंबर जितने दिए, और तारीफ इन्होंने इतनी कंजूसी से की है। हाँ नहीं तो तारीफ ने बुराई तो नहीं की, मगर मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की। हाँ, तो तारीफ ही कर देना इस नहीं शो तो का। काम आपके तो आप तारीफ भी खुद मैंने क्या क्या सबा तो इतना अच्छा परफॉर्म करती है हमेशा से, हम सबा की तारीफ ही करते हैं। उस्मान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब एक बहुत ही खसीस आदमी की एक्टिंग करना वैसे कई लोगों के लिए आसान है, कई के लिए मुश्किल है। जिनके लिए जो है वो खुद आसान होती है, जिनके नहीं है उनके लिए मुश्किल होती है। अब मुझे नहीं पता वो किस कैटेगरी में आती है। कुछ लोगों को तो एक्टिंग ही नहीं लग रही होगी। यार भी सही है, हमने लेकिन तो ऐसा ही डेफिनेटली देखा सबा किसी को। कमर ने तो नहीं, सबा जब भी कुछ करती है बड़े प्यार से, दिल से करती है, हमेशा इन्वॉल्व होके। और ये जो हम कहते हैं ना कहीं कहानी में या परफॉर्मेंस में कोई गैप होता है, मैं ये हम सबको पता है, हम तो इस फील्ड में काम करते हैं। कभी 3 महीने बाद डेटें आ रही है, कभी 4 महीने बाद आ रही है, बीच में से 2 ड्रामों में से और गुजर के आ गए, फिर इधर आए, तो कहीं ग्राफ आपका ऊपर नीचे हो जाता है। ये आम लोग तो नहीं, जैसे हमें सब आम लोग बने बैठे हैं ना हम, लेकिन टेक्निकली 6 महीने बाद अगर आपकी डेट आएगी या 4 महीने बाद आएगी, बीच में से आप एक और रोल करके फिर वापस आएंगे, तो कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, विच इज़ आई थिंक डायरेक्टर्स ड्यूटी टू रिमाइंड यू ऑलवेज कि नहीं देखिए ये यहाँ था, आपकी आवाज़ यहाँ थी, आपने ये बोलना है, आपने यहाँ बोलना है। बुशरा भाई ये आवाज हाँ, कहाँ से आई? जिनकी शादी, इनकी शादी, जिनकी शादी है ये, जिनकी शादी है। ये आपने क्या बोला? नहीं मुझे तो नहीं पता, आपने बताया होगा। तो ये चीज़ें अब थोड़ी रिमाइंड कराने की है डायरेक्ट। हॉरर करते हैं बुशरा, छोड़ें बस, हैं? ये तो कर चुकी हैं। अब सुने मैं और आप रह गए, मैंने हॉरर करना है। रोल करना बड़ा आसान है। हॉरर दें हमें ड्रामा। एक दफा बला एक ड्रामा बना था, तो एक दफा ऑफर हुआ, तो मैंने कहा हाय अल्लाह, हम मुझे बला बनाना चाहते हैं। हालांकि मैं बला नहीं थी। इसका मतलब है जब मैंने तो बनना ही जिन है। उम्र हो जाती है तो फिर बंदा चुड़ैल ही बन चमकी जाता है। देखने के बाद में तो जिन ही बनना है। महीना जी, सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार। आई थिंक बोथ आर फैंटास्टिक। जो जिस तरीके से मुझे इस दफ़ा सबा, अब आई डोंट नो वेदर इट वाज कॉन्शियस, मुझे लगा, बट नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो हमारी लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल सेम हो जाती हैं, यू नो। पर यहाँ मुझे लगा कि सबा ने ज़रा कपड़े भारी रखे, यू नो, बिकॉज योर बॉडी डजंट चेंज स्ट्रेट अवे. So I think that's a conscious effort that was made by her, because I've never seen it before. Because वो होता है ना कि feeling होती है कि you've just had, एक तो होता है ना कि आपने दिखाया baby वो and suddenly you've shown her to be a 2-year-old baby, so you may have lost the pregnancy fat. But इसमें मुझे लगा कि सबा ने ज़रा दिखाया कि she's still a heavier person. So I thought that was a very good point. मुझे ना एक उनके चेहरे में मुसलसल थकन नजर आई है, बहुत ऑब्वियस थी कि थकन थी, कि मुझे लग रहा था कि ड्रेन हो चुका है ये इंसान. So like I say कि her performance, if you go scene by scene and if you take the meaning of each scene, her performance is brilliant. There is no way, like I said, that scene where she finds out that she's pregnant again, you know, her face and the shock on her face. And it's not the shock that she doesn't want to have this baby. It's the shock of what she's going to go through. And that comes out, और वो आपको नज़र आ रहा है कि ये feel कर रही है. सबा has given an outstanding performance. We know that. और इसमें तो मुझे लगता है बहुत जान मारी है उसने. केस नंबर 9 में तो ज़्यादातर वो शुरू के एपिसोड में थे, then otherwise so, you know, she's basically sitting and you know the case is about her. But इसमें there is so much of Sabha.
इट्स नॉट कि आप उस्मान और सबा को ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, बट यू नॉट सेइंग कि अल्लाह फिर से उनका सीन आ गया, हाय फिर से उनका, नहीं, you're constantly watching them and they're constantly performing for you. So Sabato is a 10 for sure. Usman for me is a 9. नादिया, हमें लगता था केस नंबर 9 की वजह से ये इनकी सेहत खराब हुई है, ये इस ड्रामे ने थकाया, took a toll on her. हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। इतना हैवी, प्लस मुझे लगता है कि जब आपने इतना खतरनाक ड्रेनिंग ड्रामा बनाना था, एक ट्रैक और होना चाहिए था, थोड़ा सा जरा इनके लिए भी रिलीफ। सारे सीन्स सबक ने कम से कम 4 ड्रामों की फीस तुम्हें इसकी लेनी चाहिए। ले ली होगी, हमें क्या पता। हाँ, ये भी है। तो बिल्कुल, और बनती है, लेनी चाहिए। शी डिजर्व्स इट। जितना काम मैं तो अभी देखती हूँ कि ड्रामे ट्रैक्स वाले दो, मैंने खुद तौबा की थी, मैंने कहा सिंगल ट्रैक स्टोरी नादिया नहीं करनी, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही, आपका मेरे ख्याल दिन ही नहीं ख़त्म होते, काम ही नहीं ख़त्म होता, और फिर इतना एग्जॉस्टिंग ड्रेनिंग ड्रामा। तो हैट्स ऑफ टू हर, इतना डार्क, इतना इंटेंस, थका देने वाला ड्रामा, और इतनी जान मार की। और मुझे बाकी कहीं भी कंटिन्यूटी का लग ही नहीं रहा, जम के कुछ टाइम गुजरा है, लग रहा है कि एक दो में ये ड्रामा बना है। और बाकी जो उसकी इनकी कभी कभी कम्प्लेक्शन में ग्रेनेस भी नज़र आ रही है, जिसको कहते हैं कि बुझ जाना, बेरौनक हो जाना, वो लग रहा है मुझे वो बहुत ज़्यादा फील कि है वो कुछ बेस पे बड़ा अच्छा इन्होंने कुछ किया है कि सबा के शुरू में ग्लो कर रही थी ज़रा, एक अच्छी रौनक वाला, कहते हैं रौनक वाली शक्ल, अब तो बिल्कुल बुझ गई है मलिका के, कहीं उसके चेहरे और मुझे पे था कि बड़ा इंटरेस्टिंगली दिखाया उन्होंने, हाँ, बड़े अच्छे तरीके से ये स्क्रीन पे लेके आई हैं वो सब। है वो दासी, वो बस है, तो वो नज़र आता है, इट्स ब्रिलियंट। उनका एक शॉट है जहाँ वो मिसकैरेज के बाद पहली दफ़ा दिखाते हैं मलिका को, और मलिका ऐसे बेड पे लेटी हुई है, ऐसे बाल बिखरे हुए, ऊपर से डायरेक्टर ने टॉप शॉट लिया, बहुत खूबसूरत शॉट था उसमें, इनकी इतने इंटेंस एक्सप्रेशन, और उसके फ़ौरन बाद इवन रज़ा की भी उस वक्त जान निकली है उसको देख के। और अगले सीन में जहाँ वो ऐसे बेड पे स्टिल शॉक में, और रज़ा कहता है कुछ ला दूँ, फर्स्ट टाइम पूछता है मेरे ख्याल उससे ज़िंदगी में, कुछ ला दूँ, कुछ खाऊंगी, कुछ ले आऊँ। माँ भी परेशान, डर गया सब उसको देख के। फिर माँ ने खैर काउंसलिंग वगैरह की, तो बहुत कमाल परफॉर्मेंस। और अब आगे एक नया चेंज आएगा मलिका में, अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो लविंग हर परफॉर्मेंस। और उस्मान का भी ज़रूर जिक्र करूँगी, उस्मान ने बहुत कमाल किया इस कैरेक्टर, ही इज़ इक्वली गुड। जिस तरह की एक्टिंग, जो आप पे गुस्सा आ रहा है मुकर्रम को खास पे हमें, वो बिल्कुल इसकी एक्टिंग की वजह से, कितना रोल ज़बरदस्त किया है ना इसने, कि जब कभी मुस्कुराता है, यकीन करो मैं ऐसे बैठी होती है, शुक्र है रज़ा मुस्कुराया, मुझे ठंड पड़ जाती है, मैं थोड़ा सा कहती हूँ उसका मतलब है कि जब उसकी तरक्की हुई है, वो 4-5 दफ़ा शुक्र है, इतना तो पूरे ड्रामे में नहीं टोटल मुस्कुराया जितना वो तरक्की के वक्त ना दिखाया, बैंक में को बन गया वाइस प्रेसिडेंट, बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट निकलती है उस्मान मुख्तार की, बट बहुत अच्छा। कम मुस्कुराने वालों की भी ईगो होती है, बहुत कम, वो पूरे ड्रामे में कहीं है नहीं, जब आ जाती है मैं कहती हूँ हाँ शुक्र है। दोनों के लिए 10 ऑनेस्टली, इतने एपिसोड्स अच्छे थे। ऑडियंस की ओर चलते हैं जी। ओके जी, ऑडियंस की ओर चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 24,391 और पामाल से सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,390, 18% बनते हैं 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,808 और पामाल से उस्मान मुख्तार के हिस्से में 2,780, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का रिव्यू।